सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप बोरिंग कोडिंग्स को कैसे आप एक ट्रिक यूज़ करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप बिगिनर्स हैं या फिर आप एक्सपीरियंस हैं, अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे और आप अपने कोडिंग स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अभी का टाइम क्या है कि अभी का टाइम है चैट जीपीटी का और बार्ड का। ठीक है, गूगल ने बार्ड का भी अभी लॉन्च किया है, तो दोनों को हम यूज़ करना यहाँ पर सीखेंगे। यूज़ करने का मतलब कि यूज़ करना तो आपको ऑलरेडी आता होगा, बट कोडिंग के दुनिया में आपको कैसे यूज़ करना है। लाइक आप कोई कोड कर रहे हैं और आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, लाइक आपका टीचर है वो काफ़ी बिजी रह रहा है, आपको टाइम नहीं दे पा रहा है उतना जितना आप चाहते हैं, और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास एक टीचर अवेलेबल होता है 24/7, जिसका नाम होता है चैट जीपीटी। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस का ये आंसर देगा बिल्कुल ही फ्रेंडली। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे आपका आंसर यहाँ पर ये देगा, और आपको यूज करना आना चाहिए बस। ठीक है, यूज करने का तरीका क्या, अगर आप कोड कर रहे हैं, आप अगर जावास्क्रिप्ट आपका कंप्लीट है या पूरा फ्रंट एंड या बैक एंड से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चंस है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे आप अपने टीचर से पूछते हैं, सेम तरीका से आपको यहाँ पूछना है, किसी भी लैंग्वेज में आपको ये जवाब देगा। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर सीखेंगे क्या कि किस तरह से हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे कोडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, एंड और एरर जो आपके आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो को बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियोस कभी भी मिस ना हो। ठीक है, और अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप या फिर कर रहे हैं, या फिर आपका कोई मतलब आपका एक फ्रेंड है या फिर आप खुद हैं जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहता है कोडिंग से रिलेटेड, तो उस समय भी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। जिससे कि चैट जीपीटी आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे रिलेटेड जिस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस आप चाहते हैं, और आपको आंसर देना होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इस पर फोकस करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को, और यहाँ पर हम लोग सजेस्ट करेंगे कि व्हाट इज़ HTML। ठीक है, तो आपको इतना तो जरूर आता होगा, व्हाट इज HTML लिखेंगे तो ये HTML के बारे में एक्सप्लेन करेगा, ये गूगल में भी आ जाता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अभी यहाँ पर बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ये एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमें इंग्लिश समझ नहीं आती है। ठीक है, लाइक हम इंग्लिश को नहीं जानते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं। हिंदी अगर ये आप हिंदी में अगर चाहिएगा तो हिंदी में भी आपका आ जाएगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी हिंदी का लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि हम जो जिस तरह से बात करते हैं, मिक्सर जो होता है हमारा इंग्लिश और हिंदी का, उस तरह से हम चाहते हैं चैट जीपीटी हमें प्रोवाइड करे। तो हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज HTML। ठीक है, व्हाट इज HTML इन, ठीक है, एक्सप्लेन, सॉरी, एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा, और वो बिल्कुल इस तरह से जैसे हम व्हाट्सअप में चैटिंग करते हैं, जिस तरह से जो हमारा लैंग्वेज होता है उसको इंग्लिश ही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर वो कोडिंग करके देगा। देखिए अभी यहाँ पर आएगा, हमने यहाँ लिख दिया। अब ये यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है, क्या लिख रहा है, HTML का फुल फॉर्म होता है, देखिए HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में मदद करता है। HTML का यूज़ वेब कंटेंट बनाने के लिए होता है। ये देखिए कितना अच्छा से ये एक्सप्लेन कर रहा है आपको। ठीक है, अगर आपके पास खाली मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर म्यूजिक म्यूजिक सुन रहे हैं खाली टाइम पे, तो आप म्यूजिक नहीं सुनिए, आप कोडिंग की दुनिया में अगर आप हैं जाना चाहते हैं, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करके इस तरह से आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें कोई कोड में एरर आ रहा है। ठीक है, लाइक हम कोड कर रहे हैं और बार बार वो एरर आ रहा है, चाहे वो HTML हो, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, जो भी हो, जितने भी कोडिंग लैंग्वेज है उसमें अगर किसी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपका यहाँ पर एक तरीका क्या है, जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पर किसका, स्लाइडर का। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसमें भी फोकस नहीं करेंगे, बट आपको सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए किस तरह से यूज़ होता है। तो अभी हमारे पास फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, और अभी हम क्या करेंगे कि हमारे पास फंक्शन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट अभी हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि वो हमें पूरा कोड प्रोवाइड करे इससे रिलेटेड। तो मैं इसको कॉपी करूँगा,
सिर्फ फंक्शन को हमने कॉपी किया है कि ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो कोड है उसको पूरा कंप्लीट करो, कंप्लीट द कोड, तो ये कंप्लीट कर देगा। अगर हम चाहेंगे कि अगर आपको कोई बार बार एरर आ रहा है इसमें और आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो कि आपको आपके ब्राउज़र में शो कर रहा है कि इस लाइन में है, तो पूरे लाइन का कोड को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करना है और यहाँ पर लिखना है क्या है, फाइंड एरर, फाइंड एरर, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि एरर तो वो फाइंड करके दे देगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि वो जो एक्सप्लेन करेगा कि आप कौन सा एरर को उसने फाइंड किया या फिर उसको रिमूव किया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन इन इंग्लिश, यानी कि आप चाहते हैं कि उसको एक्सप्लेन करो मुझे इंग्लिश में, ताकि मुझे समझ में आए कि इसमें मुझे क्या ऐड करना था और मैंने क्या ऐड नहीं किया था। तो अभी मैं इंटर प्रेस किया और अभी मेरा जनरेट हो रहा है, अभी मैं देखता हूँ। तो हमें यहाँ पर आउटपुट कुछ आ रहा है कि इस कोड में एक पोटेंशियल इशू है, यानी कि ये कुछ बता रहे इस कोड में एक इशू था। क्या था, कोड के कॉन्टेक्स्ट के बिना एग्जैक्ट एरर नहीं बता सकते, लेकिन एक कॉमन मिस्टेक या ये हो सकती है। ये मतलब बता रहा है कि कोड का कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट एरर नहीं बता पाएगा कि आखिर एरर क्या है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि जो एरर है वो यहाँ पर ये बता रहा है, क्या बता रहा है, यहाँ काउंट वेरिएबल का डिफिनेशन नहीं दिया गया है, यानी कि हम जो फंक्शन बनाए हैं यहाँ पर काउंट को यहाँ पर डिफाइन नहीं किए हैं, ये बता रहा है। और यहाँ पर क्या बता रहा है, वेरिएबल नहीं डिफाइन किया गया। अगर आपने पहले काउंट का किसी और जगह डिक्लेयर नहीं किया है तो आपको यूज़ पहले इनिशियलाइज उसे पहले इनिशियलाइज करना होगा, यानी कि अगर आप यहाँ पर काउंट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले इसको इनिशियलाइज करना होगा फंक्शन के बाहर या फिर कहीं पर भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यहाँ इसने क्या किया कि वेरिएबल का यूज़ करके यहाँ पर एक काउंट का 0 कर दिया और यहाँ पर इसको रन करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, या फिर अगर आप काउंट को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप वेयर या लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन के अंदर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वेयर लेट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सारी चीज़ों को ये बता रहा है। अब यहाँ क्या बता रहा है कि इसने सारी चीज़ों को यहाँ पर वेयर का यूज़ करके इसे फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया है। और यह क्या बता रहा है, काउंट, अब ये बता रहा है इसे काउंट को लोकल स्कोप में डिक्लेयर किया गया है और फंक्शन के हर कॉल पे उसे वैल्यू रिसेट होगी, यानी जब भी फंक्शन कॉल होगा और जब ये इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो ये हमारा जो है काउंट का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या किया, हमारा फंक्शन में जो मिसिंग था उसको यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कोड करने में एरर आ रहा है तो आप उसको यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अभी क्या करना है, अब मुझे चाहिए कि कोई मैंने बटन बनाया, अब बटन को मुझे स्टाइलिंग ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहता हूँ बटन। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा आई हैव सॉरी आई क्रिएटेड या फिर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, वो आपको अब बता देगा किस तरह से, सिर्फ लैंग्वेज आपको यहाँ पर लास्ट में लिख देना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ आई क्रिएटेड अ बटन, सो प्लीज गिव मी गिव गिव CSS स्टाइलिंग। अब क्या करेगा कि मैंने जो बटन बनाया उसके लिए हमें स्टाइलिंग ऐड करके ऐड मतलब ये स्टाइलिंग हमें देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी ये क्या किया कि हमें स्टाइलिंग दे दिया, ये इस तरह से हमारा कुछ आ रहा है कि बटन में क्या किया इन्होंने, पैडिंग यूज़ किया है, फ़ॉन्ट का साइज यूज़ किया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, और इसने क्या किया, ट्रांजिशन ऐड किया है। बैकग्राउंड कलर का जब चेंज होगा, जैसे कि आप जब हावर करेंगे तो उसमें बैकग्राउंड चेंज क्या होगा, 0.3 सेकंड की स्पीड में ये चेंज होगा। तो ये क्या किया कि हमें एक प्रॉपर दे दिया। तो इसका आप यूज कब कर सकते हैं, जब आप पूरा कोड को आपको आता है, CSS बिल्कुल मतलब पूरा कंप्लीट है आपका और सारी चीज़ें कंप्लीट है, तो ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वरना फिर आप इसका यूज़ मत कीजिए, पहले आप सीख लीजिए उसके बाद। ये कब यूज़ करेंगे कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपका ये क्या करेगा, ईजी करेगा कोड करने में। या अगर आप बटन को आप अगर डिजाइन करेंगे तो आपको कोड करने में लगभग 1 मिनट अगर आपके इसमें लगता है, तो वो आप यहाँ पर सिर्फ करेंगे तो आपका ये 5 सेकंड 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम आपका बचेगा, ठीक है। तो इतना चीज़ों को आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो इन सारी चीज़ों का आपको अच्छा से समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट किस वीडियो में, अगर आपको जब इस इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आपको अगर चाहिए, आपको प्रॉम्प्ट्स चाहिए
चैट जीपीटी का, तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो आपके लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। एंड यहीं तक हमारा वीडियो था, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।